जानबूझ के इन्होंने गलती किया और 18,000 की संख्या है जो पिछड़े दलित हैं जो प्रभावित हैं। तारीख पे तारीख खेली जा रही हैं, वहाँ सरकार पहुँच ही नहीं रही है। और क्या लगता है कि प्रदेश की सरकार क्या पिछड़े दलित के बिना बन जाती है? पिछड़े दलित ने ही तो सरकार बनाई कि भाई अब बहुत हो गया है, तुम्हारी बात पे गोल गोल घुमाना सुन लिया, बहुत सुन लिया। उल्टे उनको गाली मिलती है, लातें मिलती है, उनको जो है घसीटा जाता है। आज बताइए, घसीट कर बस में भर के ले गए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं इस समय मौजूद हूं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के पास, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां होती हैं, लेकिन कोई भी फैसला नहीं आता। सुनवाइयां टल जाती हैं, अगली तारीखें बताई जाती हैं, लेकिन इनके हित में कोई भी फैसला नहीं आता। साल बीत चुके हैं, 6-7 साल बीतने को हैं, लेकिन अब तक कोई भी फैसला इनके हक में नहीं आता है। ऐसे में हम मौजूद हैं यहाँ पर, अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी मांगे क्या है और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इस बात की है कि हम लोग जो प्रभावित लोग हैं वो पिछड़े दलित हैं, और इस सरकार ने जानबूझकर, यूँ कहे विभाग ने जो है, गलती एक होती गलती सो जाना, एक होता जानबूझ करना। जानबूझ के इन्होंने गलती किया और 18,000 की संख्या है जो पिछड़े दलित हैं जो प्रभावित हैं। हुआ क्या कि 69,000 शिक्षक भर्ती जाती है और उसमें जब चयन सूची बनती है तो उसमें जानबूझकर गड़बड़ी कर दी जाती है, अपने चहेते वर्ग को नौकरियां दे दी जाती हैं और पिछड़े दलितों को ऐसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें लंबी लड़ाई लड़ी गई और अंततः निकला कि हाँ, इसमें चोरी हुई है। हाईकोर्ट ने भी माना, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया, बल्कि इंतजार किया कि कोई चला जाए सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, तो अब सुप्रीम कोर्ट में डेट बाई डेट, वही कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख खेली जा रही हैं। वहाँ सरकार पहुँच ही नहीं रही है, ना तो अपना वकील वहाँ पर पहुँचा रही है और अपनी बात रख रही है। देखिए, नियुक्ता कौन है? नियुक्ता सरकार है। तो विभाग बताए ना कि आखिर हम किस तरीके से इन बच्चों को लगाएंगे और किस तरीके से इस मामले का समाधान करेंगे। मुद्दा यही है कि सरकार की जो कथनी और करनी है उसमें साफ अंतर दिख रहा है। और क्या लगता है कि प्रदेश की सरकार क्या पिछड़े दलित के बिना बन जाती है? पिछड़े दलित ने ही तो सरकार बनाई है, और कितने मंत्री हैं जो मुखौटा बना के रखे गए हैं सरकार में, इसीलिए कि भाई वोट समेट के लेके आएंगे। अब जब वोट उनकी मिल गई, सरकार बन गई, तो अब इनके जो मुद्दे हैं उनको बस ऐसे छोड़ देना। 7 साल हो गए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मुख्य मांग यही है कि जो भी संवैधानिक दायरे में फैसला आना हो वो आ जाए। इतना लेट लतीफ़ी क्यों की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट पहुंचाइए वकील को, उसको जो भी बात कहनी है सरकार अपनी बात वहाँ पे कहे, हम लोग भी वहाँ अपनी बात कहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिसको हम मतलब देना है नौकरी, वो तो अपनी बात रखे ना। कोर्ट में जब पूछा जाता है, जैसा आप पूछते हैं कि भाई नियुक्ता क्या कहना चाहता है, जो नियुक्ति जिनको देनी है उनका क्या कहना है, वहाँ नदारत रहते हैं, वहाँ डेट पे डेट खेली जा रही है। और ये मामला क्या दूसरे मामलों में ऐसा कर सकते हैं? डेट पर डेट खेली जा रही है, तारीख पे तारीख आती है, सुनवाई टल जाती है, लेकिन ऐसे में कोई फैसला नहीं आता। तो जो सब्र का इम्तहान है वो सरकार की ओर से लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर नहीं, देखिए, हम लोगों के हाथ में क्या है? हम लोगों के हाथ में संवैधानिक जो रास्ते हैं उनको हम लोग अपना रहे हैं। हम लोग माननीय मंत्री जी के आवास पे आए थे, इनसे अपनी बात कहने, निवेदन करने कि भाई आप हमारे विभाग के मंत्री हैं, आप हमारे वर्ग से भी आते हैं, अब आप नहीं हमारे लिए ध्यान देंगे तो कौन देगा भाई? या तो मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरे राज्य की सरकार से मांगे या केंद्र सरकार से मांगे। ये तो इसी सरकार का मामला है और इसी विभाग का मामला है। जो संवैधानिक रास्ते हैं हम लोग देख रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लगातार एजेंसी लगा रहे हैं। एक बेरोजगार लड़का, एक जो लगातार संघर्ष कर रहा है, वो कब तक लड़ाई लड़ पाएगा? सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इतनी महंगी है। जो लोग हमारे सामने लड़ रहे हैं, जिन लोगों को भेजा गया साजिशन वहाँ पे हमारे लोगों को अगेंस्ट पार्टी बना के, वो लोग लगातार 50-50 हज़ार रुपये महीने पा रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, यानी वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जो कि गलत तरीके से नियुक्ति पा के नौकरी कर रहे हैं। ये बात साबित हो चुकी है हाई कोर्ट में। और उनको साजिशन लगा दिया गया, और ये साजिश के तहत हुआ कि इनको भिड़ा दिया जाए, डेट पे डेट होती रहेगी, सामने जो है इनके भिड़ा दिया जाए ऐसे लोगों को जिनको ये लोग जो है मुकाबला ही नहीं कर पाए। लेकिन देखिए, इरादे जब आपके पक्के हों, पैसे रुपए से आप किसी थोड़े समय के लिए आप मामले को रोक सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ रहे हैं, संविधान पे भरोसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, और हमें उम्मीद है कि वहाँ से भी न्याय मिलेगा। हो सकता है सरकार की ओर से बड़ी लापरवाही होती है, उसके बाद विपक्ष भी है इस मुद्दे पर लगातार घेरता रहता है वो सरकार को कि ऐसा होना चाहिए। जो शिक्षक हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो भी बुरा किया है इन सरकार ने, इसको जल्द से जल्द करे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ भी फैसला नहीं आता है, सरकार भी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल रही है। ये क्या कहेंगे? अरे सीधी सी बात भाई है कि ये मामला पिछड़े और दलितों का है, और कोई मतलब और किसी बात की सजा नहीं है भाई। चप्पा चप्पा जानता है, हर गांव गली कूचे में इस बात की लगता है किसी को चर्चा नहीं, हर जगह चर्चा है।
हर 10वां आदमी इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती आई थी 69,000, और उस भर्ती में जो पिछड़े दलित बच्चे थे उनके साथ डाका डाला गया, उनके अधिकारों को छीना गया, उनकी जो नौकरियां थी वो उठाकर किसी वर्ग को दे दी गई। ये हम अपनी जबान से नहीं कह रहे हैं, आप एनसीबीसी का डाटा उठा के देख लीजिए, आप हाईकोर्ट का आर्डर उठा के देख लीजिए, इवन जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने भी अपने स्तर पर जांच करा के देख लिया, तभी ना इन्होंने माना कि हाँ हमसे कुछ गलती हो गई। इनके ट्वीट उठा के देख लीजिए, इन्होंने माना है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इनके मंत्री ने कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, उनको हम सुधारेंगे। अरे भाई, जब आप मान गए गलती हो गई है, सुधारेंगे, तो क्या केवल ये पिछड़े दलित होने की सजा दे रहे हैं कि भाई इनको सुधार देंगे तो ये लोग जो है, इनके बच्चे सही हो जाएंगे, ये लोग विद्यालय पहुंच जाएंगे, इनके घर परिवार सही हो जाएंगे? तो ये जब यही चीज़ जब आगे आ जाती है तो सरकार बैकडोर पे पीछे चली, हाँ पीछे अपना कदम खींच लेती है, क्योंकि मामला ये पिछड़े दलितों का है। और कहने का तो क्या है कि भाई झंडा बरदार लोग जो हैं इस सरकार में शामिल है, वो बने बैठे मुखौटा कि नहीं हम पिछड़े दलितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कैसी लड़ाई लड़ रहे हो भाई? काहे के मंत्री हो तुम? कहने कुछ भी कह दो, बातें हैं गोल गोल, तुम्हारे पास पावर है, आज सत्ता में हो, लोगों ने वोट दे दिया है, तुम मंत्री बन के बैठ गए हो। तो हो सकता है कि अभी कुछ दिन के लिए चांदनी हो, लेकिन जरूर लोगों के मतलब समझ में आ गया है, हर आदमी जान गया है। जिन विधानसभाओं से जिनके आ रहे हैं, विधानसभा में खूब जोर शोर से चर्चा है कि मौका तो आने दीजिए, इनको हम बताएंगे कि हमारे बच्चे जाते थे लखनऊ, आज आए थे, बताइए धूप देख लीजिए कितनी कड़ी धूप है, और जिस विधानसभा से चुन के आए, क्या वहाँ के लोग नहीं आए थे? वहाँ के लोग आए थे, हर ग्राम पंचायत से लोग थे। और इनको लगता है अभी हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनको कोई और नहीं हराया है, उनको इन्हीं जो पिछड़े दलित जो प्रभावित लोग थे, इन्हीं लोगों ने पंचायत में, गली में, कूचे में लगातार जो है चर्चा परिचर्चा किया, और पढ़े लिखे लोगों ने जा जा के समझाया कि चाचा ये बात है, चाची ये बात है, ऐसे ऐसे करके हमारे साथ जो है जाति हुई है, हम लोग लखनऊ जाते थे, वहाँ हमें घसीटा गया है, हमारी बहनों को जो है गाली दी गई है, जातिगत गालियाँ दी गई है। बताइए, ये भाई साहब हमारे काम छोड़ के आए हैं, ये भाई साहब हमारे, देखिए बताइए आदमी कितनी दूर दूर से आता है, ये भाई साहब मतलब कोई यहाँ 150-200 किलोमीटर से दूर आया है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई फैसला आने का कोई आसार आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो हम लोग आस्था है ही है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक जो दायरे हैं उनके आधार पर ही वो निर्णय देगा, और संवैधानिक दायरे के आधार पर जो निर्णय आना है उसका हम लोग स्वागत करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी निर्णय आना हो जल्दी आ जाए। हमारा कहना बस सिर्फ यही है कि भाई अब बहुत हो गया है, तुम्हारी बात पे गोल गोल घुमाना, सुन लिया, बहुत सुन लिया। हम यही चाहते हैं ना, हम आपसे कोई आश्वासन चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि आप ऐसा करिए, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में हल करवा दीजिए। जो भी होगा, हमें पता है, हमें मतलब पूरी तरीके से आस्था है सुप्रीम कोर्ट पे, जो भी निर्णय आएगा उसको हम लोग एकदम स्वीकार कर लेंगे। अगर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया सरकार की ओर से या सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो आगे की रणनीति क्या होगी अभ्यर्थियों की? और 2027 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, रणनीति हम अकेले नहीं बना रहे हैं, रणनीति पूरा प्रदेश का पिछड़ा दलित बना रहा है। क्या हमारे अकेले बनाने से नहीं कुछ हो जाएगा? हम यहाँ कोई माइक पे बात कह रहे हैं तो यहीं थोड़ा रह जाएगी, ये पूरे प्रदेश देश में जा रही है, हर जगह चर्चा हो रही है, हर आदमी अपने हिसाब से रणनीति बना रहा है। अच्छा, हम कुछ कह रहे हैं तो किस तरह रणनीति बनेगी? क्या इनके लिए जो है फूल माला लेके लोग तैयार रहेंगे? अरे कुछ अच्छा कर दो भाई, अगली डेट में आप हमारे लिए अच्छा कर दो, तो हम लोग आके माइक में, क्या हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि माननीय मंत्री जी ने हमारे लिए जो है इतना जोखिम उठाया, सरकार जो है हमारे लिए ये काम किया, और सरकार ने जो है निर्णय ला के हम लोगों को आज विद्यालय भेजा, हमारे लोग जो है खुशहाली पे हैं, तो हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हम कोई बात अभी क्या कुछ कहने का कुछ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं प्रदेश के लोगों को अपनी पीड़ा, और प्रदेश के लोग अब समझते हैं कि हमारे बच्चे प्रदेश के जो है, हमारे बच्चे जिले में लखनऊ में जा रहे हैं, जिले जिले के बच्चे जा रहे हैं, तो कितनी परेशानी से वहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उल्टे उनको गाली मिलती है, लातें मिलती है, उनको जो है घसीटा जाता है। आज बताइए, घसीट कर बस में भर के ले गए लोग, वहाँ डिटेन करके इको गार्डन में डाल दिए, अभी इको गार्डन में शाम तक पड़े रहेंगे। आए कहाँ से? कोई आया है गोरखपुर से, कोई आया इधर अम्बेडकर नगर से, कोई आया उधर गाजियाबाद से। तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि भाई हम लोग संवैधानिक दायरे में रह के अपनी मांगे मान रहे हैं, और जो भी फैसला आना हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उसको लाने का प्रयास किया जाए। ऐसे नहीं कि हम भी आए यहाँ बैठ के कुछ बोल के चले गए, और वो भी जो है हमको गोल गोल घुमा के घर वापस दे दिए। इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आप इसका खामियाजा भुगतेंगे। हमें क्या, हम तो रोड पे हैं, वही भाई हो सकता है कि हमारे साथी जितने भी हैं प्रभावित,
रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। जिसके पास प्रतिभा होगी अन्य जगह चला जाएगा। देखिए, पिछले 5 साल से सरकार केवल हम लोगों का दुरुपयोग कर रही है। हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की वजह से आज हम रोड पर हैं। ये सरकार की देन है। हमें कुछ शौक नहीं लगा है, न मेरे परिवार वालों को कोई शौक लगा है कि आप लखनऊ जाइए, वहाँ धरना करिए, प्रोटेस्ट करिए, लाठी मरवाइए, डंडे पिटवाइए। हमारे परिवार वाले भी नहीं चाहते, हमारे समाज वाले भी नहीं चाहते, हमारे गाँव वाले, हमारे क्षेत्र वाले भी नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता कि अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख के सड़कों पर टहल रहा है, सड़कों पर मार खा रहा है, तो कोई परिवार नहीं चाहता है, ना कोई गाँव देश, न कोई क्षेत्र चाहता है। हम लोग बस ये सीधी सी विनती है हम लोगों की, जो प्रभावित संख्या आपने मानी है, आपने माना है कि इनके साथ घोटाला हुआ है, आप घोटाले को सही करके हमको नियुक्ति दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी डेट लगी है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी डाल के आप सुनवाई करवा दीजिए। बस इतनी सी मांग है कि आप सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करवा के मामला हमारा तुरंत निस्तारित करवा दीजिए। जो होगा, जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से, हम उसको यथोचित उसके ससम्मान उसका स्वागत करेंगे। इतनी कड़ी धूप में आते हैं और ऐसे कई सारे प्रदर्शन हो चुके हैं, कई सारे आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरीके के सकारात्मक रवैया सरकार की ओर से या कोर्ट की ओर से नहीं दिखा। देखिए, 5 साल से, हालांकि आप सही कह रहे हैं, कुछ आगे कोई भी एक कदम आगे नहीं सरकार हमारे लिए बढ़ी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि शायद अब की बार सरकार हमारे लिए कुछ कर जाए, मंत्री जी हमारे लिए कुछ कर जाएं, हमारे विशेष वर्ग के डिप्टी सीएम जी हैं, डिप्टी सीएम जी कुछ कर जाएं। किसी न किसी की दया तो कभी आएगी। अन्य अभ्यर्थी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भैया, समय बहुत ज़्यादा हो गया। पिछले 5 सालों से हम लोग सभी लोग प्रतीक्षा रहते हैं और हाई कोर्ट से भी आदेश आने के बाद में ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना समय लग जाएगा। पिछला 1 साल बीत चुका है हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद में कि हाँ 3 महीने का समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सभी लोगों को यही उम्मीद थी कि अब जल्दी जल्दी नियुक्तियाँ मिल जाएंगी। सबके घर का जो परेशानियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे ओवर एज हो चुके और वो कोई दूसरी वैकेंसी देख भी नहीं पा रहे हैं। स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। लगातार उम्मीद उन्हीं से बनी हुई है, लेकिन पिछले 25 डेट लग चुकी है, लेकिन अभी तक एक बार भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो बस अब यही है कि जल्दी से सरकार जाए और मजबूती से अपना पक्ष रखे ताकि जल्दी से हल हो। क्या विपक्ष से भी कोई उम्मीद है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, जो अभ्यर्थी हैं उनको उनकी समस्याओं को हल कर देंगे। भैया देखिए, उम्मीद तो हमें सभी से है, हम जाते सभी के पास में है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उम्मीद सबसे है। क्योंकि भैया अब कहेंगे नहीं तो फिर कैसे, क्या सदन में मुद्दा उठाया जा रहा है, रखा जा रहा है। अब देखिए, उम्मीद है कि शायद इस बात से कहीं किसकी की भी सुने। भाई आज हम लोग यहाँ पे धरना भी दिए, लगातार बातें हुई, देखिए क्या असर होता है इसका। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमने बातचीत की इन अभ्यर्थियों से, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई। इन्होंने कहा कि कई सारे साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद इनके हक में कोई भी सकारात्मक रवैया सरकार की ओर से या सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं सुनाया गया। दलील पे दलील दी जाती है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। तारीखें आती हैं, तारीखें जाती हैं, सुनवाई टलती रहती है, लेकिन कोई भी फैसला इनके हक में नहीं आता है। ऐसे में इनका जीवन भी पूरा व्यतीत होता जा रहा है, लेकिन न्याय इन्हें नहीं मिल रहा है। कैमरामैन ज्ञान प्रकाश के साथ मैं रामानिवास पांडे, आप देख रहे हैं अटल टीवी।